उपभोक्ता मामलात विभाग द्वारा कम पेट्रोल देने पर नोजल सील करने का विरोध। भीलवाड़ा में 3 घंटे पेट्रोल पंप बंद रख जताया विरोध। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। उपभोक्ता मामलात विभाग के अधीन विधिक माप विभाग द्वारा जिले में पेट्रोल कम देने के मामले में नोजल सील करने का पेट्रोल पंप मालिकों ने विरोध किया है। भीलवाड़ा पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी ने सोमवार सुबह 9 बजे से 3 घंटे तक पंप बंद रख कर विरोध जताया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। विधिक माप विज्ञान विभाग ने 16 मई को हुई जांच में कई पेट्रोल पंपों पर प्रति 5 लीटर में 30 मिलीलीटर कम पेट्रोल दिए जाने और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रदर्शित नहीं करने जैसी अनियमितताएं मिलने का दावा किया था। पेट्रोल पंप संचालकों ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई का विरोध किया। आज सुबह 9 बजे जिले भर के पेट्रोल पंप बंद करने की घोषणा कर दी। इसकी खबर फैलते ही लोगों में खलबली मच गई। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए लाइनें लग गईं। सुबह 9 बजते ही पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। पंपों पर सन्नाटा पसर गया। कई लोगों के वाहनों में पेट्रोल खत्म हो गया तो उन्हें गाड़ी घसीटनी पड़ी। उधर सभी पेट्रोल पंप संचालक कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मुखर्जी पार्क में एकत्रित हुए। यहाँ से पेट्रोलियम डीलर सोसाइटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन के नेतृत्व में सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के नाम एडीएम सिटी प्रतिभा देवकिया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नियमानुसार निरीक्षण एवं कार्यवाही करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू तथा एडिशनल एसपी पारस जैन से भी मिले। बंद के दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और सरकारी वाहनों जैसी आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई। इस दौरान एसोसिएशन सचिव अशोक मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष दिनेश भक्त, महेश सोनी, राजकुमार ओझा, ईश्वर खोईवाल, गौतम यशवंत यादव, कान सिंह खारड़ा आदि सदस्य भी थे। विभिन्न मांगों के तहत प्रशासन से हम लोगों ने अभी मांग की है, जिसमें पिछले कुछ दिनों पहले नापतोल विभाग द्वारा बहुत बेतरतीब तरीके से पंपों का निरीक्षण किया गया और मुकदमे बनाए गए और उनका नाम जो है सार्वजनिक तौर पर दिया गया। उससे हम सभी डीलर्स बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि कई पंप्स का नाम आया और उनकी छवि धूमिल हुई है। पूरी पंप इंडस्ट्री की इसमें छवि धूमिल हुई है। तो माननीय हमने राज्य सरकार को इसका ज्ञापन दिया और आदरणीय कलेक्टर साहब की तरफ से और पूरे प्रशासन की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया कि इस पे हम उचित संज्ञान लेंगे। दूसरी हमारी मांग थी कि कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बड़ी इंडस्ट्रीज जो अभी प्रोडक्ट उनका महंगे भाव में मिल रहा है, वो लोग अपना सारा ध्यान अभी शहर में चल रहे पंप या आसपास जितने पेट्रोल पंप है उस पर डाइवर्ट हो रहे हैं और हजारों लीटर की तादाद में किसी न किसी तरीके से लालच देकर या किसी तरीके से वो डीजल भरवा रहे हैं। वो सीधे और सीधा उपभोक्ता की जेब पर उसका डाका डाला जा रहा है। हमारी मांग थी आदरणीय जिला रसीद अधिकारी महोदय के द्वारा उन सारी इंडस्ट्री, चाहे वो कितना भी बड़ी इंडस्ट्री हो, उनकी जांच कराई जाए कि उन्होंने 2025 मई में कितना डीजल उठाया था सस्ते के भाव में और अभी 2026 में महंगे भाव में कितना माल उठाया है। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस महीने में कोई माल नहीं लिया होगा। वो सारा उनका अटैक जो है शहर के पंपों पर, शहर के आसपास के पंपों पर, हाईवेज के पंपों पर किसी न किसी तरह जेएन के प्रकार उन्होंने माल उठाया और वो काम में ले रहे हैं। तो वो सारी जो शॉर्ट सप्लाई और अभी जो परेशानी आ रही है उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हमने उसके लिए भी उचित जांच की मांग की है और हम इन चीजों को चलते सुबह 9 बजे हमने पंप बंद किए थे एकता दिखाने के लिए, तो हमने सारे पंप करीब बंद हैं। और तीसरी हमारी मांग ये थी कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ईंधन बचाओ अभियान के चलते हुए रात्रिकालीन 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक पूरे जिले के आज से सारे पंप ब्लैकआउट किए जाएंगे, बंद किए जाएंगे। तो मेरी आम जनता से अपील है कि उनको जितना भी प्रोडक्ट लेना हो, जिस तरह का प्रोडक्ट लेना हो, आवश्यक सेवाओं छोड़कर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, किसी भी तरह का मरीज का, रोगी का या कोई भी आवश्यक सर्विसेज को छोड़कर आप कृपया 9 बजे रात्रि 9 बजे से पहले ईंधन ले लें और नहीं तो फिर सुबह 6 बजे बाद ईंधन लें। तो उसके लिए तो खैर कई जिलों में लागू हो गया है, कई स्टेट ने लागू कर दिया है और हमारे अधिकारियों ने इसको अप्रिशिएट किया है, हमारी प्रशंसा की है कि ये बहुत अच्छी बात है। चौथा ये है कि अब हमारे उसके बाद हमारे पंप स्टाफ की सुरक्षा हेतु कई लोग रात को 9 बजे बाद परेशान करेंगे। तो माननीय अधीक्षक महोदय के, पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप तुरंत संबंधित थाने में भी अगर सुनवाई नहीं हो रही तो हमें फोन करिए, हम तुरंत आपके लिए जाब्ता भिजवाएंगे और उनकी उचित कार्रवाई करेंगे।